अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इकरा एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। इस वीडियो में हम मैथ प्री 1 की शेप रेक्टेंगल सीखेंगे। सो माय लवली स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? ये तो गिफ्ट्स है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और जो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं गिफ्ट्स। लेकिन आप ये बताएं कि इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप क्या है? वेरी गुड, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की पहचान ये होती है कि ये इसकी साइड्स, इसकी विड्थ थोड़ी चौड़ी होती है और लेंथ कम होती है। तो ये हो गया रेक्टेंगल। उसके बाद हमें बताएं और ऐसी क्या चीज़ है जो रेक्टेंगल शेप में होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आपकी बुक, ये भी तो रेक्टेंगल शेप में है। ये देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, ये भी रेक्टेंगल शेप में होती है। उसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ है जो रेक्टेंगल शेप में होती है? सोचिए। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। अभी आप मुझे देख रहे हैं, किस पे देख रहे हैं? मोबाइल पे या टीवी पे? अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो ये देखिए, मोबाइल की भी क्या शेप होती है? रेक्टेंगल शेप होती है। और अगर आप मुझे टीवी पे भी देख रहे हैं तो टीवी की क्या शेप होती है? वो भी तो रेक्टेंगल शेप होती है। एलईडी, जिसको हम कहते हैं एलईडी। तो चलिए अब आपकी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगल से रिलेटेड और क्या क्या चीज़। सो टॉपिक है रेक्टेंगल। लेट अस मीट एंड ट्रेस मिस्टर रेक्टेंगल। हेलो, आई एम अ रेक्टेंगल। ये देखिए रेक्टेंगल। अब जिसकी साइड्स हैं इसको आपने ट्रेस करना है। मिस्टर रेक्टेंगल इज सेइंग काउंट माई साइड्स। आई हैव 4 साइड, 1 2 3 4। तो रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। चलिए, मीट माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स आर कबर्ड, एलईडी टीवी, क्लिपबोर्ड। ये देखिए कबर्ड की भी तो रेक्टेंगल शेप होती है ना। वेरी नाइस। और नेक्स्ट देखिए एलईडी टीवी। एलईडी की भी शेप क्या होती है? रेक्टेंगल। उसके बाद क्लिपबोर्ड, जिस पे आप पेपर करते हैं, अपना पेपर रख के करते हैं क्लिपबोर्ड, तो उसकी शेप भी क्या होती है? रेक्टेंगल। डियर टीचर्स, बच्चों को रेक्टेंगल की पहचान कराने के लिए आप उनको एक टास्क दें। आप उनको इन क्लास या आउट क्लास या आप उनको क्लास में बाहर भी भेज सकती हैं और कहें कि जो भी चीज़ें रेक्टेंगल शेप की है वो आके टीचर को बताएं और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें। उसके साथ साथ आप उन्हें एक पेज दे दीजिए और उनसे कहें कि रेक्टेंगल स्केल के साथ ड्रॉ करें और मार्कर या क्रेयॉन से उसको फिलअप करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेक्टेंगल शेप की समझ आ चुकी होगी और आप अपने इर्द गिर्द रेक्टेंगल शेप को अच्छी तरह रिकग्नाइज और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।